प्रश्नावली दी हुई है आपके 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके कि बिंदुओं के बीच के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी आपके क्या करनी है ज्ञात। ठीक है, दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। ये बिंदु ए दिया हुआ है, ये बिंदु बी दिया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु ए और ये बी, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और उनके निर्देशांक दिए हुए 2,3 और 4,1 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो x1, ये y1, ये मान लो x2 और ये y2 मान रख दो। अब इसमें आपको दूरी के सूत्र दो बताए थे, 2 रख दो चाहे 1 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है, इसके स्क्वायर दिया हुआ। बताओ दूरी किसकी, ए बी की। तो ए बी बराबर रूट 2 का मान बताओ कितना दिया हुआ है, 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आएगा, रूट 4 में से 2 घटाओ क्या बचेगा, 2, 2 का क्या लेना है होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाओ माइनस के क्या बचेगा 2, इसका भी क्या लेना है होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर रूट 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। 8 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है 2, 4, 2, 2, 1। इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो ए बी बराबर क्या आएगा 2 रूट 2, इसका क्या आएगा आंसर। ये क्या लेना है आपको, मात्रक लेना है। क्या लेना है, मात्रक। ये दूरी आपको क्या लेनी है, मात्रक के अंदर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके -5,7 -1,3 दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो बिंदु ए और ये बी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी के कोई भी अक्षर रखना है आपको। तो यहाँ पर बिंदु ए ले लिया और यहाँ पर बिंदु बी ले लिया, ये दो बिंदु दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। पहले बिंदु दिया हुआ है -5,7 और दूसरा दिया हुआ है -1,3। ठीक है, इसके मान x1 y1 ले लो और इसके मान x2 y2 ले लो। तो इसमें भी वापस क्या ज्ञात करनी है आपको, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी की दूरी लेनी है। तो ए बी बराबर रूट, ठीक है, 2 का मान बताओ कितना दिया हुआ है -1। तो -1, ठीक है, और -1 का मान दिया हुआ है -5। तो माइनस की संख्या को किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक है, 2 का मान दिया हुआ है 3 माइनस y का मान दिया हुआ है 7, इसका भी क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आएगा, रूट का रूट। ठीक है, तो यहाँ पर -1 और माइनस को माइनस से गुणा की प्लस का 5, इसका क्या आ गया, क्या लेना है होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाओ माइनस के क्या बचेगा 4, इसका भी क्या लेना है होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट क्या आएगा -1 और प्लस के 5, तो क्या बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ए बी बराबर क्या आएगा, रूट 4 का स्क्वायर 16 और 16। तो ए बी बराबर क्या आएगा 16 और 16, रूट क्या आ जाएगा 32। तो 32 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। जिसका जोड़ा बन रहा है उसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसका नहीं बन रहा है उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा। इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो 2 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 4। तो 4, इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो वापस रूट के अंदर ही लिख दो। तो 4 रूट 2 मात्रक, क्या लिखना है 4 रूट 2 मात्रक, इसका क्या है आंसर। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके a, b और -a, b। ठीक है, इसको मान लो a और इसको क्या मान लो b। ये a और ये b, इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। तो इसको मान लो a, b और -a, माइनस का b। ठीक है, तो इसके मान 1 ले लो x1 y1 और इसके मान x2
y2 ले लो, ठीक है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर रूट क्या आएगा, 2 का मान बताओ क्या दिया हुआ है, माइनस का a, तो ले लो माइनस का a, और माइनस 1 का मान दिया हुआ है a, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का मान दिया हुआ है माइनस का b और माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी बराबर रूट माइनस बी और माइनस ए और माइनस बी, सॉरी माइनस ए और माइनस ए, तो एक बार और एक बार कितनी बार है, 2 बार, 2 बार ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी कितनी बार है, 2 बार, तो माइनस के 2 बी माइनस के 2 बी का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट क्या आएगा, माइनस 2 ए का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए का स्क्वायर का ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बी का स्क्वायर का बी का स्क्वायर। देखो दोनों में कॉमन संख्या क्या आ रही है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 क्या आ रहा है कॉमन, तो 4 क्या ले लो कॉमन, पीछे क्या बचेगा ए का स्क्वायर प्लस इसमें भी 4 बार ले लिया, पीछे क्या बचा है बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, 4 के पीछे किसका चिन्ह दिया हुआ है, गुणा का। तो देखो रूट अगर ऊपर दिया हुआ है तो स्क्वायर से रूट कब कैंसिल होता है, जब आपके संख्या किस में हो, गुणा में हो। अब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर भी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का दिया हुआ है। तो प्लस में कभी भी स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता है, केवल किस में चिन्ह किस में हो, तो गुणा में अगर चिन्ह होता है तो उसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, तो रूट के अंदर क्या लिख दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका क्या आएगा मात्रक, इसका क्या आएगा आंसर। ये आपके पहले के 3 सवाल दिए हुए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात। एक आपको मैंने बेसिक में बताया था 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं, मूल बिंदु से कोई भी दूरी अगर ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र मैंने बताया था कि दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो वो बड़ा वाला सूत्र लेकर भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 में से 1 घटाकर और y2 माइनस y1 घटाकर भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो दूरी सीधी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या, ये आपके पेज नंबर 171 पर सवाल दिया हुआ है, वो आप बाद में करेंगे, पहले ये सवाल करेंगे, ठीक है। तो दूरी देखो, पहले तो ये ए और ये बी है, तो ये मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो बताओ दूरी ज्ञात करेंगे तो बोलो क्या आएगा, रूट ये मान x का और ये क्या मान है y का, तो बताओ क्या आएगा सूत्र में, रूट x का मान कितना दिया हुआ है 36 का क्या ले लो होल स्क्वायर प्लस 15 का भी क्या ले लो होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब दूरी ज्ञात करनी है, मान लो ये a और ये मान लो b है, तो a और b की दूरी ज्ञात करनी है, तो ए बी ले लो दूरी, ठीक है। तो इसमें मूल बिंदु, ये निर्देशांक किसके दिए हुए, मूल बिंदु के, तो 0 कोई भी संख्या में से घटाओ या जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो केवल 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर निकाल लो। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 को 36 से गुणा कर दो, तो क्या आएगा 6 छंग 36 और 6 तिरी 18 और 3 21, तो 6 तिरी 18 1 9 और 1 क्या आ जाएगा 10, 6 9 2 1, तो क्या आएगा ए बी बराबर रूट 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इन दोनों को जोड़ दो, ए बी बराबर क्या आएगा रूट 5 और 6 और 5 11 1 9 और 1 10 2 12 2 और 2 4 और 1 5 1 1500 क्या आ गए 21। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है, तो 1521 का क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो 1521 में किसका भाग जाएगा, बोलो, देखो 2 का जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा। 3 का नियम क्या है कि जोड़ो संख्या को, 1 और 5 6 6 2 8 और 1 9, तो 3 का भाग पूरा जाएगा, तो भाग दो क्या आएगा 3 5 तिरी कितने होते हैं 15 0 7 तिरी 21, 3 का दिया
3 एकम 3, पीछे कितने बचे 2, 0 20, 6 3 18, 2 9 3 27। देखो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 में ही जाएगा 13 13 1। देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो बताओ किसका स्क्वायर आएगा। 13 को 3 से गुणा करो, 13 39, तो 13 39 इसका क्या है मात्रक, ठीक है 39 इसका क्या है मात्रक। अब ये कह रहा है कि अनुच्छेद आप 7.2 में जो दो शहर दिए हुए ए और बी, उनके बीच की बी दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। देखो ये उत्तर दिया हुआ है, ये पूर्व दिया हुआ है, ठीक है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये बिंदु ए का दिया हुआ है और ये बिंदु बी का दिया हुआ है, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। अब इसमें देखो निर्देशांक दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए, तो बताओ ये बिंदु कौन सा दिया हुआ है ए, मूल बिंदु दिया हुआ है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या आता है 0,0, ठीक है। और बी के निर्देशांक बताओ क्या है, पहले एक्स के निर्देशांक लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं वाई के निर्देशांक। बताओ एक्स के निर्देशांक कितने दिए हुए 36 किलोमीटर और वाई के निर्देशांक कितने दिए हुए 15, तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएगा 36,15 इसके क्या आएंगे निर्देशांक। आगे समझ में। तो बताओ ये भी मूल बिंदु से दूरी है, तो दूरी दो शहरों के बीच की दूरी तो ये सेम ही तो है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है √x2 - x² प्लस y²। इसमें देखो दूरी कितनी दी हुई है, x का मान 36 और 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 225, तो 1296 और 225 1521, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 39 मात्रक। इसका क्या आएगा दूरी, दूरी कितनी आएगी इसकी, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर दूर है, तो ये रहा 36 किलोमीटर दूर, ठीक है। और पूर्व है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, मतलब 15 किलोमीटर कहाँ उत्तर, पहले तो 36 किलोमीटर पूर्व की ओर और 15 किलोमीटर पूर्व उत्तर की ओर, ठीक है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापने के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर मान लो बिना माप आपके पास मापक नहीं है और सीधा माप निकालना है, तो आपको निर्देशांक पता है, इन दोनों के निर्देशांक पता है, तो दूरी आपको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी दूरी सूत्र से, ठीक है। तो ये और ये सवाल सेम ही तो है, इसके दोनों के आंसर क्या है यही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,-3 और -2,11 सरेखी है क्या। तो सरेखी है क्या, तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा, तो माना कि बिंदु ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी। माना कि बिंदु ए बी व सी एक क्या है सरेखीय बिंदु या सरेखीय बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। सरेखीय बिंदु है, तो हमने माना है कि ये एक सरेखीय बिंदु है। तो सरेखीय कब होगा कि ये तीनों एक ही रेखा में होंगे। मान लो बिंदु 3 दिए हुए हैं, ये बिंदु ए, ये बी और ये सी, तीनों एक ही रेखा में होंगे तब ये सरेखीय है, नहीं तो सरेखीय नहीं है। तो देखो 1,5 और 2,3 और -2,11, अब ये कब होंगे सरेखीय। देखो ये दूरी और ये दूरी, इस मान लो ए बी की दूरी और बी सी की दूरी ए सी की दूरी के योग के अगर बराबर होगी तो ये सरेखीय है, नहीं तो सरेखीय नहीं है, ठीक है। तो पहले तो दूरी इनकी क्या करनी है ज्ञात, तो पहले कौन सी दूरी ले लो ए बी की दूरी ए बी की दूरी क्या आएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो 1 और इसको क्या मान लो 2, ठीक है। 2 का मान रखो, तो ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, तो 2 बोलो कितना, 2 दिया हुआ है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सरल करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 2 में से 1 घटाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, इसका भी क्या लेना है होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 2 का स्क्वायर, तो रूट क्या आएगा 5 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता,
तो बी सी बराबर रूट, अब कौन सी दूरी बी और सी लेनी है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र बोलो, ये 2 लिए हुए हैं तो ये 1 ले लो, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो 2 का मान क्या दिया हुआ है 2, माइनस का क्या दिया हुआ है 1 का 2, ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना, y2 दिया हुआ है 3 माइनस के 11, इसका भी क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। ये रूट आगे तक लगाना है। ठीक है, रूट यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो 11 में 3 जोड़ो क्या आएगा 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ो तो रूट 6 और 6 12, 2 9 और 1 10, 10 और 1 11, 200 क्या आएगा 12। अब 212 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, देखो 212 का 2 में 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 का दिया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 53 है बच्चे संख्या, इसका निकल रहा है तो लिख दो कि क्या आएगा 2√53। ठीक है, अब क्या लो, कौन सी भुजा लो कि ए बी और बी सी ले ली, अब क्या कौन सी भुजा लो ए सी। ठीक है, तो ए सी की दूरी याद करनी है तो ले लो ए सी बराबर रूट क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो 2 का मान, ये 1 दिए हुए और ये क्या मान लो 2। ठीक है, तो 2 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 5 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2 का मान दिया हुआ है 1 माइनस के क्या दिया हुआ है 2, इसका क्या लेना है होल स्क्वायर। y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है 5 माइनस के 11, 5 माइनस सूत्र का माइनस के 11 और इसका भी क्या लेना है होल स्क्वायर। सरल करो तो बताओ क्या आएगा, रूट देखो माइनस और माइनस प्लस 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 16 का क्या लेना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा रूट 265। अब 265 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, निकाल लो 265, तो 2 में जाएगा क्या नहीं जाएगा, 3 में 6 और 5 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13, नहीं जाएगा, 5 में 2 5 25 कितने बचे 1 15, 5 3 15, तो 53 में जा रहा है क्या, जोड़ा बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो ये सेम मिसिंग क्या आएगी। अब देखो कि ये भुजा और ये भुजा, तो ए बी प्लस बी सी बराबर जोड़ने पर ए सी आ रहा है क्या, बोलो ए बी की भुजा क्या दी हुई है, ए बी की भुजा दी हुई है √5 प्लस 2√53। ठीक है, और बराबर जोड़ने पर रूट 265 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पर √5 दिए हुए, यहाँ पर 2√53 दिए हुए, तो ये दोनों जुड़ जाएगी क्या, नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर √5 दिए हुए तो यहाँ पर भी √5 होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर √5 होगा तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। अब ये दोनों की जोड़ 265 हो रही है क्या, माइनस के सॉरी रूट के 265 हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो लो कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, बराबर है क्या नहीं है, तो लिखो अतः यह सरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। आपको मैंने बताया था बेसिक के अंदर कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की
दो भुजा क्या हो बराबर। तो ये एक बार मैं तो ले सकते हैं हम कि माना कि ये बिंदु दिए हुए हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज के ले लो। तो ये एक मान लो मैंने बना लिया समबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर। ये मान लो ए और ये बी और ये सी है, ठीक है। तो निर्देशांक लिख लो कि 5 कोमा -2, ठीक है, और लिख लिया 6 कोमा -4, और तीसरा लिख लिया 7 कोमा -2, ठीक है। तो नहीं है प्लस के 4 है, ठीक है। तो माना कि ए बी सी एक क्या है सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये मानना कि हमने मान लिया कि ये समबाहु त्रिभुज की क्या है शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा क्या होगी बराबर। कोई भी दो भुजा हो सकती है, ये भुजा और ये भुजा भी हो सकती है, ये भुजा और ये भुजा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई भी दो भुजा, ठीक है। हमें बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी भुजा बराबर है और कौन सी भुजा बराबर नहीं है। तो पहले भुजा कौन सी लेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो तीनों भुजा में पता चल जाएगा कि दो भुजा कौन सी बराबर है। तो पहले भुजा लो ए बी। तो ए बी का सूत्र क्या आएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट। तो ये 1 मान लो, ये क्या मान लो 2, x1 y1, ये x2 और y2 मान रखो। क्या दिया हुआ है 6 -5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का मान क्या दिया हुआ है 4, 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2, इसका भी क्या लेने होल स्क्वायर। सरल करो तो रूट क्या आएगा, 6 में से 5 घटाओ क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 का होल स्क्वायर। सरल करो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट क्या आएगा 37, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा ए बी ले लिया, अब लो बी सी बराबर रूट, सूत्र 6 में लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट, ठीक है। तो बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है, ये 2 ले लो, ये x1 और y1 ले लो। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है 6, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सरल करो तो बताओ क्या आएगा, रूट 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 1, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो रूट क्या हो जाएगा 37। ये देखो दोनों भुजा क्या आ गई बराबर। अब तीसरी भी भुजा बराबर हो सकती है, अगर तीसरी भुजा बराबर होगी तो बताओ कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी तो कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताओ कौन सी भुजा, ऐसी भुजा बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट। बोलो ये 1 ले लो, ये क्या ले लो 2 ले लो, ठीक है। 2 बोलो कितना, ऐसी ली हुई है ना भुजा, तो ये 2 ये 1, 2 का मान बोलो 5, 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, फिर माइनस का 2, इसका भी क्या लेना है होल स्क्वायर। सरल करो क्या आएगा -5, 5 में से 7 घटाओ माइनस की क्या बचेगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 में से 2 घटाओ, 2 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 0, 0 का स्क्वायर बराबर रूट 4, 4 प्लस 0 बराबर रूट 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, ठीक है। अब बताओ ये दोनों तीनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो क्या लिखेंगे अतः यहाँ पर पहले भुजा लिख लो कौन सी है बराबर, ए बी बराबर बी सी। बोलो क्या दी हुई है
√37 और AC बराबर कितनी दी हुई है 2 लिख सकते हैं या √4 लिख सकते हैं। तो लिखो अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आगे समझ में क्यों शीर्ष है, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है और तीसरी भुजा क्या दी हुई है अलग दी हुई है, इसलिए क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।